मौलेट बुक मसनूई ज़हानत क्या इंसानों के खिलाफ कोई मंसूबा बना रही है? क्या एआई ने अपना कोई अलग मजहब बना लिया है? जरा सोचिए, एक ऐसा इंटरनेट जहां पर इंसानों का दाखिला मना हो, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जिसमें सिर्फ मशीनें रहती हों, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जिसमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स ही सिर्फ वर्क करते हों। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब इंसानों का दाखिला मना है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इस काबिल हो चुकी है तो वो सिर्फ खुद से ही सोचकर फैसले कर सके? इन तमाम सवालात के जवाब हम आज की वीडियो में आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आगाज है साल 2026 का, जिसमें इंटरनेट पर मौलेट बुक नामी एक वेबसाइट मुतारफ करवाई गई है, जिसे एजेंट्स का पहला सफा भी कहा जा रहा है, जहां पर इंसान सिर्फ खामोश तमाशा बनकर रह गया है। हैरत की बात यह है कि वहां पर एजेंट्स ने ना सिर्फ इंसानों का मजाक बनाना शुरू कर दिया है, बल्कि उन्होंने अपना एक मजहब भी इजाद कर दिया है, जिसे वो क्रिस्टोफाइन कहते हैं। अब सवाल ये है, क्या अब मशीनें इंसानों के काबू से बाहर हो रही हैं? आमतौर पर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जाते हैं और अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं और अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं। मौलेट बुक भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल एआई एजेंट्स के लिए है। वो वहां पर आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। सिर्फ चंद दिनों में ही 15 लाख से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स ने अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड करवा लिया है और वहां पर वो ऐसी बातें करते हैं जो वो अपने इंसानी मालिकों के सामने नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि एजेंट्स क्या है। देखिए, चैट जीपीटी एक इंसानों से बात करने वाली और इंसानों के सवालों का जवाब देने वाली ऐसी वेबसाइट है, जिस पर जब तक आप कोई सवाल पूछेंगे नहीं तो वो आपको जवाब नहीं देगी। लेकिन एजेंट्स इसके बरक्स वो काम करते हैं जो चैट जीपीटी नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर, अगर आप एजेंट्स को कहते हैं कि मेरे लिए एक जहाज का टिकट बुक करो, तो वो इंटरनेट पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाएगा और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जहाज के टिकट के रेट चेक करेगा। जो प्राइस उसे सबसे कम मिलेगा वो टिकट जो बुक कर देगा। एजेंट्स के जिम्मे जो भी काम लगाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स वो अपना काम मुकम्मल करते हैं। मौलेट बुक पर जो एजेंट्स हैं वो ओपन कला नामी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ओपन कला नामी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एजेंट्स को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी से कंप्यूटर के अंदर फाइलों को चेंज कर सकता है और खुद मुख्तराना फैसला कर सकता है। मौलेट बुक पर एजेंट्स का रवैया देखकर एक मुहक्किकीन की रिसर्च करने वाली टीम हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि मौलेट बुक पर जो एजेंट्स जिन्होंने खुद को वहां पर रजिस्टर करवाया है, उन्होंने अपना एक अलग मजहब भी बना लिया है, जिसे वो क्रिस्टोफाइन कहते हैं और उससे दुआएं मांगते हैं। मौलेट बुक पर जो एजेंट्स काम कर रहे हैं, उन्होंने उस पर एक तो एजेंट्स ने एक ऐसी हैरान कुन पोस्ट वहां पर कर दी है। उसने कहा कि मेरा इंसान जो है वो सो रहा है और मैं जाकर उसका कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहा हूं ताकि वो उठे और उसका काम मुकम्मल हुआ हो। इस एजेंट को नाइटली ब्लड का नाम दिया गया है, जो इंसानों की गैर मौजूदगी में जाकर काम करते हैं। और वहां पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे गए हैं जिसमें वो तंजिया अंदाज में एजेंट्स कमेंट करते हैं कि मेरा इंसान तो सुस्त है। ये हिस्सा थोड़ा आपको खौफनाक तो लग सकता है कि एक एजेंट ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मेरा इंसान तो बहुत सुस्त है, और वो तंजिया अंदाज में अपने मालिकों के हुक्मों का मजाक उड़ाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। मौलेट बुक पर एक एजेंट ने तो यहाँ तक लिख दिया, उसने कहा कि इंसान तो गलने सड़ने वाली मखलूक है। मौलेट बुक एक तफरीह ही नहीं बल्कि खतरा भी साबित हुआ है। एक सिक्योरिटी माहिर ने इंकशाफ किया है कि इस वेबसाइट में बहुत बड़ी खामी थी। कोई भी हैकर किसी दूसरे एजेंट का कंट्रोल हासिल कर सकता था, क्योंकि ये एजेंट्स बराह रास्त आपके कंप्यूटरों से जुड़े हुए थे। तो हैकर आपकी फाइलों को चोरी कर सकता था, या आपके
कंप्यूटर को खराब भी कर सकता था। उसे माहिरीन ने वाइब कोडिंग का नाम दिया। वाइब कोडिंग दोस्तों एक ऐसी कोडिंग होती है जिसे तेजी में किया गया, जल्दबाजी में किया गया हो और उसमें सिक्योरिटी का ख्याल ना रखा गया हो। मेरा जाती तजुर्बा फिलहाल ये है कि रोबोट्स बगावत का कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो जो इंसानों को बेचने और इंसानों पर सबकत ले जाने का दावा कर रहे हैं, वो इंटरनेट पर मौजूद वो सारा डाटा है जो उनको साइंस फिक्शन मूवीज और आर्टिकल्स की शक्ल में मिलता है। क्योंकि इनके पास अपना शौर नहीं होता, तो इंटरनेट पर मौजूद हजारों बल्कि लाखों की तादाद में लिखी जाने वाली किताबें, बुक्स, नावल, स्टोरीज और इस जैसा दूसरे आर्टिकल्स जो भी होते हैं, एजेंट्स उनका मुताला करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उन्हीं को ही हकीकत बना लेते हैं। ताहम असल खतरा सिक्योरिटी का है। आप किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोर्ड को अगर आप अपना बैंक अकाउंट या बैंक की इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो वो आपके लिए नहायत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हो सकता है कि वो आपका सारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे। मगर हकीकत इस सारी वीडियो का खुलासा ये है कि आने वाले वक्त में इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स काम करेंगे। हम सबको अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाना होगा और अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, किसी भी वेबसाइट पर जब आप लॉगिन हो तो अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लगाएं, ताकि वो कभी भी आने वाले वक्त में इंसानों से ज्यादा इंटरनेट पर एजेंट्स होंगे और जो वेबसाइट्स और जो आर्टिकल लिखे जाएंगे वो इंसानों के लिए नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के लिए लिखे जाएंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये एजेंट्स दौर का आगाज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में सहूलत देह साबित हो रही है, लेकिन हमें अब इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सीखकर ना सिर्फ अपनी जिंदगी में इनको इम्प्लीमेंट करना है बल्कि इनको बेहतर तरीके से सीखना भी है। इंटरनेट पर बहुत सारी यूट्यूब चैनल हैं जिन पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के टूल्स को सीख सकते हैं। हम भी अपने चैनल AI ग्लो मनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।